तो AEW इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइटर फेस्ट के नाइट 1 के बारे में। कुछ शानदार चीज़ें हुई जैसे कि मेलिका ब्लैक और कोडी फिर आमने सामने आया, एलिट और डार्क ऑर्डर का मैच फिक्स हुआ, नई बेल्ट दिखाई गई और जॉन मॉक्सले का रिटर्न। तो बात करते हैं मैचेस के बारे में। ये मैचेस आपको दिख ही रहे होंगे। अब शुरुआत करते हैं पहला मैच जो कि था कार्ल एंडरसन वर्सेस जॉन मॉक्सले। तो ये मैच स्टार्ट हुआ और जब जॉन मॉक्सली ने अपनी एंट्री ली वाइल्ड थिंग्स सॉन्ग के साथ तो क्राउड ने काफ़ी उसको पसंद किया। बहुत ही बड़ा पॉप हमें देखने को मिला। किंगस्टन भी उनके साथ थे। तो मैच स्टार्ट हुआ और कार्ल एंडरसन ने काफ़ी अच्छी फाइट दिखाई। उन्होंने किक्स वगैरह दिए और उसके बाद जॉन मॉक्सली को सुप्लेक्स दिया। फिर उसके बाद टॉप ऑफ पे कार चढ़ गए कार्ल एंडरसन और उनको एक स्प्लैश दिया। लेकिन अंत में जीत हुई जॉन मॉक्सली की, जो कि यूएस चैंपियनशिप को रिटेन कर पाए। और कार्ल एंडरसन ने काफ़ी अच्छी फाइट दिखा। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिंगल्स मैच भी काफ़ी अच्छे लड़ सकते हैं। उसके बाद एक सेगमेंट दिखाया गया जिसके अंदर अंद्रादे को इंटरव्यू देते हुए दिखाया गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो डेथ ट्रायंगल से बात करना चाहते हैं और उनको कोई ज़रूरी बात करनी हो सकता है वो उनको चैलेंज करें। तो देखना होगा कि ये स्टोरी लाइन कहाँ जाती है। तो आपको बता दूं कि मैं डेथ ट्रायंगल के जो मेंबर हैं रे फिनिक्स और पेंटागन, वो भी मैक्सिकन रेसलर हैं। तो अब बात करते हैं अगले मैच के बारे में जो है ब्रायन केज और रिकी स्टार के बीच में FTW चैंपियनशिप के लिए। दोनों एक ही टीम के मेंबर हैं और मैच स्टार्ट हुआ। पावर स्लैम दिया कि ब्रायन केज ने। उसके बाद रिकी स्टार्क ने भी काफ़ी अच्छे मूव्स दिखाए जैसे कि DDT। और जब ब्रायन केज मूनसॉल्ट के लिए जा रहे थे तो उन्होंने पावर बॉम्ब दे दिया और उनको पिन करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने किक आउट कर दिया। वो मैच काफ़ी अच्छा था। क्राउड काफ़ी इन्वॉल्व था इस मैच में और रिकी स्टार्क को सपोर्ट मिल रहा था। और ब्रायन केज देखिए F5 दिया है ब्रायन केज ने, लेकिन रिकी स्टार्क ने किक आउट कर दिया। फिर उसके बाद जो टीम टेस्ट थी वो उन्होंने धोखा किया ब्रायन केज के साथ और पावर हाउस हॉब्स ने सर पे बेल्ट दे मारी ब्रायन केज के। और रिकी स्टार्क ने एक स्पीयर देके उनको पिन कर लिया और क्राउड ने इसको सरप्राइजिंगली सपोर्ट किया और FTW चैंपियनशिप जीत गए रिकी स्टार्क। और मुझे आश्चर्य ये देख के हुआ कि इनको क्राउड का काफ़ी सपोर्ट मिला रिकी स्टार्क को, और जो कि मिलने में चाहिए कि बहुत ही अच्छे सुपरस्टार हैं रिकी स्टार्क। तो अब बात कर लेते हैं अगले मैच की। बहुत ही एक्सपीरियंस सुपरस्टार मैट हार्डी और क्रिश्चियन केज, जो कि 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, वो अब फाइटर फेस्ट में लड़ने वाले थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा मैच डिलीवर किया। एक्सपीरियंस दिखा उन दोनों के और काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिले हमें, जैसे कि मैट हार्डी ने जो DDT दिया था और उसके बाद जो कि फ्रॉग स्प्लैश जो कि वो हमेशा देते हैं क्रिश्चियन केज, जो कि बहुत ही अच्छी तरह डिलीवर करते हैं। और उसके बाद सुपर प्लेक्स मैट हार्डी ने दिया, लेकिन जब फेट टू ट्विस्ट करने जा रहे थे मैट हार्डी तो उसको काउंटर करते हुए उन्होंने एक स्किल स्विच दे दिया। उसके बाद मैच वो जीत गए क्रिश्चियन केज। उसके बाद जो हार्डी फैमिली ऑफिस के मेंबर रिंग के अंदर आने लगे क्रिश्चियन को अटैक करने के लिए, लेकिन उनको बचा लिया जंगल बॉय, लूचासोरस और मार्को स्टंट की टीम ने। और हार्डी फैमिली ऑफिस रिंग के बाहर चले गए। तो बहुत ही मज़ा आया ये देख के। अब देखते हैं कि उसके बाद एक और सेगमेंट दिखाया गया जिसके अंदर कोडी रोड्स रिंग के अंदर आए और वो मेलिका ब्लैक के बारे में बात करते नजर आए, जिन्होंने उनको अटैक किया था पिछले हफ्ते, आपको याद ही होगा। उसके बाद मेलिका ब्लैक एक सामने जो सबसे बड़ी स्क्रीन होती है उसके ऊपर दिखाए जाते हैं और प्रोमो कर देते हैं वो। उसके बाद कोडी उनको चैलेंज करते हैं, रिंग में आने की चुनौती देते हैं। तो उसके बाद लाइट बुझ जाती हैं और हमें दिखते हैं मेलिका ब्लैक रिंग के अंदर और क्राउड चिल्लाने लगता है, पागल हो जाता है। फिर उसके बाद कोडी और दोनों मेलिका ब्लैक एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बरसात कर देते हैं। उनको छुड़ाने के लिए रेफरीज और बाकी बैकस्टेज ऑफिशियल्स आते हैं छुड़ाने के लिए, लेकिन और ये सेगमेंट यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक और सेगमेंट दिखाया जाता है। इसके अंदर हैंगमैन पेज रिंग के अंदर होते हैं, टोनी शिवान इनके साथ होते हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उसके अंदर हैंगमैन पेज बोलते हैं कि वो सही थे, डार्क ऑर्डर सही था कि उनको चैलेंज करना चाहिए केनी ओमेगा को, लेकिन उसके बाद उनको इंटरप्ट करते हैं द एलीट। उसके बाद मैट जैक्सन रिंग के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि तुमने उन्हें धोखा दिया था और तुम्हारे मुँह से बदबू आती है और तुम एक धोखेबाज हो। उसके बाद हैंगमैन पेज गुस्सा होकर उनको एक पंच दे देते हैं और एलीट के जो सारे जो मेंबर्स हैं वो रिंग के अंदर आने लगते हैं हैंगमैन पेज को अटैक करने के लिए और केनी ओमेगा पीछे से आ जाते हैं हैंगमैन पेज को बेल्ट से मारने के लिए, लेकिन डार्क ऑर्डर आ जाते हैं रिंग के अंदर और बचा लेते हैं हैंगमैन पेज को।
फिर उसके बाद केनी ओमेगा चैलेंज करते हैं डार्क ऑर्डर को और हैंगमैन पेज को 5-on-5 एलिमिनेशन मैच के लिए। अगर फिर लेकिन उसके बाद हैंगमैन पेज कहते हैं कि अगर वो जीते तो उनको डार्क ऑर्डर को टैग टीम टाइटल शॉट मिलेगा, मतलब टैग टीम टाइटल मैच मिलेगा। उसके बाद डॉन कैलिस कान में कुछ कहते हैं। उसके बाद केनी ओमेगा रिंग के अंदर आते हैं और हैंगमैन पेज से बोलते हैं अगर तुम हारे तो तुम्हारा वर्ल्ड टाइटल मैच भी कैंसिल कर दिया जाएगा और ये सेगमेंट यहीं समाप्त हो जाता है। तो अगला मैच था मेन इवेंट कॉफिन मैच डार्बी एलिन और इथन पेज के बीच में। मैच स्टार्ट हुआ, डार्बी एलिन आते अटैक करना चालू कर दिया इथन पेज को और उनके बैक पे एक स्टील प्लेट लगा हुआ था जिससे कि वो वार कर पाए इथन पेज के ऊपर। फिर एकदम से निकल के आ जाते हैं स्कॉर्पियन स्काई कॉफिन के अंदर से और अटैक करते हैं डार्बी एलिन को, लेकिन उनको बचाने के लिए आ जाते हैं उनके दोस्त स्टिंग और स्टिंग उनको स्कॉर्पियन स्काई को मारते हुए दर्शकों में से रिंग के बाहर ले जाते हैं। फिर उसके बाद इथन पेज और डार्बी एलिन भी क्राउड में जाके लड़ने लगते हैं और एक ज़बरदस्त स्प्लैश दे देते हैं डार्बी एलिन इथन पेज को और रिंग के जब अंदर आते हैं दोनों, फिर उसके बाद इथन पेज उनको उठाकर इस तरीके से स्टील स्टेप पे पटक देते हैं कि उनका सर स्टील स्टेप पे जाके लगता है और उनका एक शोल्डर टैकल भी कर देते हैं। उसके बाद वो रिंग को खोल देते हैं और हुक निकालते हैं रिंग के अंदर से और चेन जो होती है उनके गले में डार्बी एलिन के, उसके अंदर उस हुक को फंसाते हैं और उसको खींच लेते हैं। लेकिन डार्बी एलिन काउंटर करते हुए उनको उस हुक को उसके हाथ से छीन लेते हैं और उनके मुंह में फंसा देते हैं। फिर उसके बाद उनको एक ज़बरदस्त किक देते हैं जिससे कि वो कॉफिन के अंदर जाके गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं और डार्बी एलिन जैसे ही उनके पास आते हैं वो डार्बी एलिन को अटैक करने लग जाते हैं और इनके अंदर ले जाके एक डेथ वैली ड्राइवर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन डार्बी एलिन बच के निकल जाते हैं और उनको एक कॉफिन ड्रॉप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इथन पेज वापस से खड़े हो जाते हैं और उनको लोग रोक लेते हैं और उसके बाद एक ईगोस एज जो कि फिनिशर इथन पेज का वो दे देते हैं स्टील स्टेप्स के ऊपर। फिर उसके बाद इथन पेज डार्बी एलिन को रिंग के बाहर ले जाते हैं और कॉफिन में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन डार्बी एलिन जवाब देते हुए उनके मुंह पे काटने लगते हैं। फिर उसके बाद वो रिंग के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और उनको दे देते हैं एक स्केटबोर्ड से एक लेग ड्रॉप जिससे कि वो कॉफिन में जाके गिरते हैं और वो कॉफिन बंद कर देते हैं और डार्बी एलिन ये मैच जीत जाते हैं। फिर उसके बाद भी डार्बी एलिन रुकते नहीं, वो रिंग के ऊपर चढ़ के उनको एक कॉफिन ड्रॉप देते हैं जिसके इससे कॉफिन फट जाता है और डार्बी एलिन नीचे